नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनावी ताल ठोकते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हम निभाएंगे का नारा देकर कांग्रेस ने जहां अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं बीजेपी ने जनता के सामने अपना संकल्प पत्र रखा, जो कि आपका एक वोट तय करेगा देश में किसकी बनेगी अगली सरकार। इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना अलग है मोदी सरकार का संकल्प पत्र, आइए डालते हैं एक नजर। स्क्रीन पर दिख रही ये दो तस्वीरें गवाह है देश में होने वाले ऐतिहासिक चुनावों की, देश को मिलने वाली एक नई सरकार की, जो कि इस बार बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। और ऐसे में गरीबों, किसानों, युवाओं, राष्ट्रवाद और राम मंदिर को लेकर आमने सामने आए मोदी सरकार और कांग्रेस में कितना अंतर है, आइए आपको बताते हैं। गरीब, बीजेपी ने गरीब परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर हर परिवार के लिए पक्का मकान, बिजली, पानी और शौचालय उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया है। तो कांग्रेस की ओर से गरीबी हटाओ का नारा देने वाले राहुल गांधी ने गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया, और वो भी डायरेक्ट उनके खाते में डालने की बात कही। किसान, बीजेपी की तरफ से 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। 1 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 साल तक कोई ब्याज नहीं लेंगे और सभी किसानों को 6,000 रुपए का इनकम सपोर्ट देंगे और 60 साल की आयु के बाद पेंशन दी जाएगी। वहीं कांग्रेस किसानों के लिए एक अलग बजट लाएगी। किसानों द्वारा कर्ज अदा न कर पाने को गंभीर अपराध नहीं बल्कि सामाजिक अपराध माना जाएगा और किसानों के लिए एक अलग बजट लाएंगे। रोजगार, कांग्रेस ने देश भर में खाली 22 लाख सरकारी पदों को भरने का ऐलान किया है। ग्राम पंचायतों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और इन पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और मनरेगा के 100 दिन बढ़ाकर 150 दिन करेगी कांग्रेस सरकार। तो वहीं बीजेपी की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े 22 बड़े सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए नई स्कीम लेकर आएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, इस मामले में बीजेपी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 और 35A को खत्म करेंगे और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाएंगे। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नागरिक संशोधन बिल को बरकरार रखेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि धारा 370 से किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, राष्ट्रद्रोह के अपराध को खत्म करेंगे और कई राज्यों में लगी अफवाह को रिव्यू करेंगे और आतंकवादियों से बिना शर्त बातचीत करेंगे। शिक्षा, बीजेपी ने संकल्प लिया कि 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा और साल 2024 तक MBBS और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या 2 गुनी किए जाएंगे। भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थाओं में स्थान दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि GDP का 6% हिस्सा देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, IIT और IIM के सबके लिए उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य, वहीं स्वास्थ्य के मामले में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 1400 लोगों पर 1 डॉक्टर का अनुपात लाएंगे और आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक
1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी का दावा है कि साल 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्चे को 2 गुना बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 3% किया जाएगा और इसी के साथ सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का भी वादा किया है। इसके अलावा 3 तलाक पर जहां कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, तो वहीं बीजेपी ने कानून लाने की बात कही और एक बार फिर राम मंदिर पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तो ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का घोषणा पत्र था जो कि देश का भविष्य तय करेगा। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। सामान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन, वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए
लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है।